हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश। हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, किसने कब अपना शासनकाल स्थापित किया। गुलाम वंश का प्रमुख शासक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को तो इसका प्रमुख शासक माना जाता है। और इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दूसरा आता है आराम शाह, जो कि 1210 चंद दिनों का इसका कार्यकाल था। इसके बाद इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 ईस्वी तक। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इल्तुतमिश का पुत्र था ये भी चंद दिनों तक 1236 कुछ में तक कुछ का महीनों तक ही इसका कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बेगम रही थी, 1236 से 1240 तक इसने शासन किया। इसके बाद अब आराम शाह है 1240 से 1242 ईस्वी तक। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1265 ईस्वी तक अपने शासनकाल पर बना रहा। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन, जो 1265 से 1289 तक अपने शासनकाल में रहा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो गुलाम वंश है, किसने गुलाम वंश की स्थापना की और इसका प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश को जो है ममलूक वंश भी कहा जा सकता था और इलबरी वंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जाति के नाम पर इनका वंश का नाम रखा था। अभी बोलते थे भी जो गुलाम वंश है ये इलबरी जाति से संबंधित थे, इसलिए इनको दूसरा नाम इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता था। जो प्रथम मुस्लिम शासक है वो भारत पर शासन करने वाले गुलाम वंश ही था। उसके बाद ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्की राज्य का संरक्षक था, इसको गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। इसको चंद्रमा का देवता और कुरान खान, इसने कुरान लिखी थी, कुरान पढ़ी थी, इसके बाद इसको कुरान खान का नाम दिया गया। इसके बाद आता गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श की उपाधियां भी मिली हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले क्या किया, भारत जो दिल्ली में है मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम, जो कि यह भारत की प्रथम मस्जिद थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उसके बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अपनी बहन का विवाह किया कुबाचा, और ऐबक ने स्वयं विवाह किया यल्दौज की पुत्री के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए। 1208 में ऐबक दास्तव से मुक्ति मिल गई, ये स्वतंत्र शासक बना 1208 में। इंद्रप्रस्थ को जो है इसने अपना सैनिक मुख्यालय बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। लाख बख्श की जो उपाधि है वो हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। मिनहाज उल सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय के नाम से विभूषित किया है। उसके बाद अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद को जो 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से यह मस्जिद इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके बाद बख्तियार जो काकी है, इसके सामने कुतुब मीनार की नींव रखी बख्तियार काकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने। कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कुतुब मीनार की नींव तो रख दी, किंतु इसको निर्माण कार्य पूरा किया इल्तुतमिश ने। उसके बाद 1210 में चौगान खेलते हुए, जो आज का पोलो गेम है, खेलते हुए एक घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। उसके बाद इसका पुत्र आराम शाह है, गद्दी पर बैठा 1210, किंतु इसकी सत्ता कुछ ही दिनों की थी। इसके बाद आराम शाह की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दास। इसको दासों का दास भी कहा जाता है। 1210 से 1236 तक इसका कार्यकाल रहा है। इल्तुतमिश का अर्थ क्या बताया? साम्राज्य का रक्षक। इसको दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। 1197 ने ऐबक को दिल्ली, जो 1197 में ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था 1 लाख जित्तल में, इसी कारण इसको दासों का दास कहा गया। 1206 में इसको दासता से मुक्ति मिली, यानी यह स्वतंत्र शासक बना। दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया। 1216-17 में कुबाचा ने इस पर आक्रमण किया, किंतु कुबाचा आक्रमण के कारण 1228 में जो है इल्तुतमिश की जीत हुई। और कुबाचा यह बादशाह निकर्ष का, उसने सिंधु नदी में डूबकर अपनी आत्महत्या कर ली। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली जो अपने क्षेत्र थे, दिल्ली को बढ़ाने के लिए, दिल्ली का सुल्तान था, इसने मुल्तान और कच्छ को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया दिल्ली में।
इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। यह ऐबक का दामाद था। सुल्तान की उपाधि खलीफा से धारण की थी इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश के समय क्या हुआ था? मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोलों का नेता था चंगेज खां, जो कि बहुत क्रूर अत्याचारी शासक था। सभी शासक इससे डरते थे। इसको खुदा का कहर नाम से जाना जाता था। चंगेज खां को खुदा का कहर कहा जाता था। चंगेज खां की एक सैनिक टुकड़ी थी जो 10,000 की थी, उसको मिनगान कहा जाता था। और जो 10,000 से ज़्यादा सैनिकों की टुकड़ी थी उसको तुआन कहा जाता था। जो चंगेज खां है, चंगेज खां ने क्या किया? ख्वारिज्म का राजकुमार था जलालुद्दीन मंगबर ने इसके ऊपर आक्रमण किया। मंगबर ने इल्तुतमिश से शरण मांगी तो इल्तुतमिश ने इससे शरण देने से मना कर दिया, तो मंगोल आक्रमण टल गया। उसके बाद क्या हुआ? इनका प्रशासनिक कार्य। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की थी। ये इक्ता व्यवस्था क्या थी? ये भूमि से संबंधित थी। उसके बाद सैनिक प्रशासन क्या था? 40 जो गुलाम सरदार थे उनका एक संगठन बनाया जिसको तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। एक मुद्रा व्यवस्था प्रणाली का गठन किया इल्तुतमिश ने। मुद्रा प्रणाली क्या थी? इसने 2 प्रसिद्ध सिक्के चलाए अपने शासनकाल में। एक चांदी का टक्का जो कि 175 ग्रेन का होता था, एक तांबे का जित्तल जो कि 48 ग्रेन का होता था। इसके बाद इसके शासनकाल में प्रमुख संत रहते थे जो इसके कामकाज में इसकी सहायता करते थे। सबसे पहले काजी अमीनुद्दीन नागौरी, उसके बाद शेख जलालुद्दीन तबरीज, नजीबुद्दीन नैकबख्शी। इसके काल में जो इल्तुतमिश है, इसके इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं मिनाज उल सिराज और ताजुद्दीन दरबीर और रूहानी। इसका शासनकाल इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण तौर तरीकों से जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य, इसने क्या क्या इतिहास में क्या क्या चीज़ें बनवाई। इसने सबसे अपना मकबरा बनवाया स्वयं का। महमूद का मकबरा बनवाया। महमूद कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र। सुल्तानों का जो पहला मकबरा था वो महमूद का मकबरा ही था। इसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा के नाम से जाना गया है इतिहास में। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले बड़ी मजबूत मस्जिद का निर्माण करवाया जो कि जामा मस्जिद है। 1223 ईस्वी में इसने इसका निर्माण करवाया था। होजे सम्मी और सम्मी ईगा है, इन मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। जो जामा मस्जिद है 1223 में इल्तुतमिश ने बनवाई थी, उसका निर्माण कार्य जो दोबारा से इसका निर्माण कार्य अकबर और मोहम्मद तुगलक ने किया। इसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। अजमेर में भी मस्जिद का निर्माण करवाया। थैंक यू।